हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेलगाड़ी यानी ट्रेन के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी सब कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफार्म को, या किसी पेड़ को, या किसी आदमी को, या वृक्ष को। और आमने सामने से दो जब ट्रेनें आती हैं, एक ट्रेन एक ही तरफ जाती हैं दोनों ट्रेनें, तो कैसे क्या सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपके लिए कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपके लिए आप सामने ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर भी लिख दिया है ट्रेन, रेलगाड़ी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप ये एक बार देख लेते हैं तो आपको बार बार उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही बार में बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। और आपके सामने सारे फार्मूला लिख लिए हैं। सब लोग कंफ्यूज में होते हैं, कोई ये ऐसी ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, या किसी वृक्ष को पार कर रही है, तो कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर कोई ट्रेन आ रही है, मान लो कोई ट्रेन जब जा रही है, या किसी खंबे को, या किसी आदमी को, या किसी वृक्ष को पार कर रही है, तो वो तो एक जगह पे खड़े हुए हैं, उनकी कोई लंबाई नहीं होती, ना किसी की उनकी कोई दूरी होती है। तो उनमें सब सिंपल ही फार्मूला लगाते हैं, टी बराबर एल बटे एस। टी क्या है? ये समय है। एल क्या है? ये लंबाई दी हुई है। और एस क्या है? ये स्पीड। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, कोई ट्रेन जा रही है लिख देगा, एक ट्रेन जा रही है किसी खंबे को इतने समय में पार कर रही है, या किसी आदमी को, या किसी वृक्ष को, तो सीधी हम अपना वही फार्मूला लगाते हैं, टी बराबर एल बटे एस। टी बराबर टाइम, एल बराबर लंबाई, एस बराबर दूरी यानी चाल। अगर दोस्तों अब एक ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, जब एक ट्रेन आ रही है वो किसी पुल और प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जब एक प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई दी होगी, या किसी पुल को पार करेगी तो उसकी भी लंबाई होती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हैं, उस ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई और पुल की लंबाई, तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। क्यों? उसकी लंबाई दी होती है। क्यों? प्लेटफार्म होगा तो उसकी भी लंबाई होगी, और जो पुल होगा उसकी भी लंबाई होगी। तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टी बराबर एल प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू बटे स्पीड। क्योंकि उनकी दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ती है इसमें। क्यों? एक ट्रेन की लंबाई होगी कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ उस पुल की भी लंबाई होगी, या प्लेटफार्म की भी लंबाई होगी। तो उसमें क्या करते हैं, टी बराबर दोनों की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं और स्पीड से भाग दे देते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अगर दोस्तों कोई ट्रेन आ रही है, मतलब जा रही है, और उधर से कोई चलता हुआ व्यक्ति आ रहा है, चलता हुआ व्यक्ति आ रहा है, जैसे मान लो इधर से ट्रेन जा रही है, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कोई लंबाई तो होगी नहीं, ना उसकी कोई दूरी दी होगी। दोस्तों उसमें क्या होता है, उसकी चाल दी होगी कि वो इतनी चाल से चल रहा है, या 5 किलोमीटर स्पीड की चाल से चल रहा है, या 10 किलो की स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड दी होगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वही फार्मूला टी बराबर लंबाई तो खाली ट्रेन की ले ली, क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई दी नहीं होगी, तो खाली ट्रेन की लंबाई लेनी है। और उनकी चालों को जब आमने सामने से आ रहे हैं, इधर से ट्रेन जा रही है, उधर से व्यक्ति आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, स्पीड को दोनों हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, स्पीड को दोनों हम जोड़ लेते हैं। अगर दोस्तों यहीं पर अगर वो अपोजिट जाए, अपोजिट जाते तो जोड़ लेते हैं। अगर एक ही तरफ जा रहा हो, व्यक्ति भी उधर को जा रहा है, ट्रेन भी इधर को जा रही है, तो क्या करते हैं, उनमें माइनस कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अगर कोई ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, यानी अपोजिट दिशा में जा रही है, एक इधर से आ रही है और एक उधर को जा रही है, तो अपोजिट में जा रही है दोनों। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें उन ट्रेन की दोनों की लंबाई दी होगी, तो उन दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम जोड़ते हैं। अब जब वो अपोजिट दिशा में जा रही है, एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन उधर को जा रही है, ऐसी ट्रेन जा रही है, तो उनकी स्पीड को भी हम जोड़ेंगे। तो इसका फार्मूला निकल के आता है, टी बराबर L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2, क्योंकि उनकी लंबाई भी दी होगी। अब जब वो अपोजिट दिशा में जा रही है तो उनकी
स्पीड भी दी होगी, तो हम उनको स्पीड को भी जोड़ते हैं और दोनों लंबाइयों को भी जोड़ते हैं। अगर दोस्तों मान लो ट्रेन एक ही तरफ जा रही है, दोनों देखिए ट्रेन दोनों एक तरफ ही आ रही है, हमने देखिए सिंबल बना के आपको समझाया है। तो इसमें ट्रेन एक ही तरफ जा रही है दोनों, मान लो वो भी ट्रेन इधर को जा रही है, जो भी एक ट्रेन वो भी इधर को जा रही है। तो इसमें क्या करते हैं, तो ट्रेनों की लंबाई तो दी होगी, तो ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं और स्पीड को घटा देते हैं, क्योंकि स्पीड तो वही है, स्पीड तो एक ही तरफ जा रही है दोनों। तो हम उसमें ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, स्पीड को घटा देते हैं और लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो टी बराबर फार्मूला आपका लिखा है L1 + L2 S1 - S2। दोस्तों इसमें कुछ नहीं दिया होता, जब ट्रेन एक ही तरफ जा रही है तो उनको लंबाइयों को जोड़ लेते हैं और उसकी स्पीडों को घटा देते हैं। जब अपोजिट दिशा में जा रही है तो लंबाई को भी जोड़ेंगे और स्पीड को भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यही आपके फार्मूला लगते हैं, इससे कोई बाहर नहीं आता है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई ट्रेन इधर आ रही है, कोई इधर जा रही है, या कोई पुल को पार कर रही है, तो हम क्या करें, कौन सा फार्मूला कैसे लगाएं। तो मैंने आपके सामने 5 फार्मूला लिख दिए, इससे कोई बाहर नहीं आता है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, हटा देते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, 364 मीटर, 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, देखिए एक 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसकी गाड़ी की लंबाई दी हुई है, यानी लेंथ L का मान दिया हुआ है। रेलगाड़ी 26 सेकंड में, यानी टाइम दिया हुआ 26 सेकंड में एक खंबे को, अभी मैंने समझाया था पीछे फार्मूला में, किसी खंबे को पार करती है। तो खंबे को क्या करती है, वो अपने आप को ही तो पार कर रही है, खंबे की तो कोई लंबाई थोड़ी दी होती है, तो सिर्फ खंबे को पार कर रही होती है। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खंबे को पार करती तो रेलगाड़ी की गति पूछिए, गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। गति यानी कि स्पीड, किस स्पीड से वो चल रही है। तो फार्मूला अपना कौन सा है, जो सबसे पहले हमने बताया था, पहले ही फार्मूला आपका है T बराबर L/S। T क्या है, ये टाइम, L क्या है लंबाई, S क्या है स्पीड। अब स्पीड हमें निकालना है, ये आपका फार्मूला होता है। स्पीड पूछिए तो स्पीड को निकालना है, तो इसको बटे में ले जाएंगे हम। तो स्पीड बराबर क्या होगा, लंबाई बटे टाइम, जो भी टाइम दिया हुआ है। तो इसमें देखो टाइम कितना दिया, स्पीड बराबर 364/26 सेकंड, यही तो दिया हुआ है आपका। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें काट देंगे, कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 26 से काटते हैं, 26 से काटो कितना आएगा, इसमें 26 से काटो 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना, 14 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी क्या आ गई, चाल, ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गई उसकी चाल। आगे आओ दोस्तों समझ में। देखिए दोस्तों इसमें ये रेलगाड़ी 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 26
सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है। किसको? एक खंबे को 26 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की गति। गति की मतलब उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से भाग रही है वो, कितनी स्पीड से वो भाग रही है। तो फार्मूला आपका होता है टी बराबर एल बटे एस। टी टाइम, एल लंबाई, एस स्पीड। तो इसमें 2 का मान दिया होगा और 1 का आपसे पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा, या लंबाई पूछेगा, या स्पीड पूछेगा। 2 मान दिए होंगे इसमें, 1 का पूछेगा आपसे। तो इसमें किसका? स्पीड पूछी है, तो स्पीड को हम निकाल लेंगे। स्पीड, इसको ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसको लिखा दे 364/26। जब इसको काटा तो कितना आ गया? 14 मीटर प्रति सेकंड। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में खंबे को पार करती है। कितने में? 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। खंबे को पार करती है। सॉरी दोस्तों।